शासक प्रतिवर्ष ग्राम, नगर और जनपद का स्वयं निरीक्षण कर राज्य पदाधिकारियों ने प्रजा वर्ग में किन्हें परितुष्ट किया है तथा किन्हें पीड़ित किया है, इस पर जो तथ्य हो उस पर विचार करें। पदाधिकारियों का पक्ष ना लेकर शासक को प्रजा का पक्षधर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, नेतृत्व और नीति के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इतिहास गवाह है कि साम्राज्य और सरकारें सिर्फ ऊंचे महलों या मजबूत दीवारों से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से चलती है। लेकिन एक राजा, एक शासक या एक लीडर को कैसा होना चाहिए? आज से सदियों पहले हमारे ग्रंथों में इसका एक अचूक मंत्र दिया गया है। एक नीति श्लोक में बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। शासक प्रतिवर्ष ग्राम, नगर और जनपद का स्वयं निरीक्षण कर राज्य पदाधिकारियों ने प्रजा वर्ग में किन्हें परितुष्ट किया है तथा किन्हें पीड़ित किया है, इस पर जो तथ्य हो उस पर विचार करें। जरा सोचिए और इन शब्दों की गहराई को समझिए। नीति कहती है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है, उसे बंद कमरे में बैठकर फैसले नहीं लेने चाहिए। उसे हर साल खुद अपने पैरों पर चलकर अपनी जनता के बीच में आना चाहिए। गांव, शहर, कस्बा, हर जगह पर एक शासक का काम सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि यह देखना है कि उसके अधिकारियों ने उसके सिस्टम में जनता के साथ किस तरह का बर्ताव किया है। सिस्टम में बैठे हुए लोग किसे खुश कर रहे हैं और किसे प्रताड़ित कर रहे हैं, इसका फैसला राजा को हवाई बातों से नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। आज के इस दौर में इसे हम कहते हैं ग्राउंड रियलिटी चेक। जब तक एक लीडर खुद ज़मीन पर नहीं उतरेगा, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि सच क्या है। और इस नीति का सबसे खूबसूरत और सबसे ज़रूरी लाइन क्या है, जानते हैं। पदाधिकारियों का पक्ष ना लेकर शासक को प्रजा का पक्षधर होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। जब एक आम नागरिक और एक शक्तिशाली अधिकारी के बीच में टकराव हो, तो शासक को आंख मूंद कर अपने सिस्टम या अधिकारियों की बात को नहीं मानना चाहिए या उनका बचाव नहीं करना चाहिए। उसे अपनी प्रजा का पक्षधर होना चाहिए, क्योंकि सत्ता का वजूद अधिकारियों से नहीं, जनता से होता है। सोचिए, अगर आज का हर लीडर इस एक नीति को अपना ले तो ये दुनिया कितनी बदल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस पर आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुनते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।